अगर आप एक बिगनर इन्वेस्टर हो तो आपने डिविडेंड पे आउट रेशियो के बारे में कहीं सुना होगा या फिर डिविडेंड पे आउट रेशियो के बारे में आपने कहीं पढ़ा होगा। तो आज की इस वीडियो में हम वही समझने वाले कि डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होता है। देखिए, ये जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है ना, वो ये बताता है जब आप किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो और वो कंपनी जब डिविडेंड देने वाली है, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो ये बताता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट का कितना परसेंट डिविडेंड में दे रही है। उसका फॉर्मूला है डिविडेंड पे आउट रेशियो इक्वल डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट इनटू 100। तो हम एक सिंपल एग्जांपल लेकर समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है और आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हो। तो जब कंपनी 100 करोड़ प्रॉफिट कमाती है तो उसमें से कुछ हिस्सा डिविडेंड में पे करती है। यानी मान लीजिए उस कंपनी ने 100 करोड़ से 30 करोड़ अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देने की घोषणा की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिविडेंड पे आउट रेशियो 30% हुआ। मतलब कंपनी ने 30% प्रॉफिट का हिस्सा शेयर होल्डर को दिया और जो प्रॉफिट का 70% है वो अपने कंपनी में री इन्वेस्ट किया। हम रियल लाइफ एग्जांपल लेकर समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है, ओके, उस कंपनी का ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर 20 रुपए और उस कंपनी ने डिविडेंड 10 रुपए अनाउंस किया। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो का फॉर्मूला क्या था? डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट इनटू 100। तो सबसे पहले डिविडेंड डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर इनटू 100। तो कितना डिविडेंड पे आउट रेशियो हुआ? 50%। कंपनी अपना आधा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। देखिए आपको यहां ईपीएस दिखाई दे रहा है। ये होता है एक शेयर की वैल्यू, सॉरी, एक शेयर पर कंपनी कितना प्रॉफिट बना रही है वो होती है वैल्यू। यहां दिखाई दे रहा है डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि कोई कंपनी, अगर उस कंपनी का हाई डिविडेंड पे आउट रेशियो है तो वो अच्छी है या फिर बुरी है, ये समझने की कोशिश करते हैं। अगर कोई कंपनी हाई पे आउट रेशियो दिखा रहा है तो आपको सबसे पहले देखना होगा 70% से ज्यादा है, यहां दिखाई दे रहा है, तो आपको सबसे पहले उस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस चेक करना होगा। क्योंकि अगर आप सिर्फ इनकम के लिए उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो आपके लिए अच्छा है, लेकिन उस कंपनी की ग्रोथ लिमिटेड हो सकती है और फ्यूचर डिविडेंड कट का रिस्क हो सकता है। एग्जांपल के तौर पर पीएसयू कंपनी, देखिए एनर्जी एंड माइनिंग सेक्टर में एनटीपीसी, ओएनजीसी, गेल, आईओसीएल, इस तरह की कंपनी है। फिनेंस एंड बैंकिंग सेक्टर में एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, पीएफसी। डिफेंस सेक्टर में हिंदुस्तान यूनिलिवर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी में भेल, इस तरह की कंपनियां पीएसयू सेक्टर में डिविडेंड बांटती है। तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस आना चाहिए और फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब हम बात करते हैं, अगर कोई कंपनी लो डिविडेंड पे आउट रेशियो शो कर रही है तो वो गुड होता है या फिर बैड होता है, वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर कोई कंपनी लो डिविडेंड रेशियो शो कर रही है यानी 30 से कम, तो ग्रोथ के लिए अच्छा है, फ्यूचर डिविडेंड इंक्रीज पॉसिबल हो सकता है। लेकिन अगर आप इस सिचुएशन में उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो करंट इनकम आपकी कम हो सकती है। एग्जांपल के तौर पर आईटी कंपनियां, एक्सपेंडिंग बिजनेस। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि डिविडेंड पे आउट रेशियो आइडियल क्या होना चाहिए। देखिए जनरली अगर 30 से 40% तक है तो बैलेंस एंड हेल्दी डिविडेंड पे आउट रेशियो माना जाता है। अगर 30% से नीचे है तो ग्रोथ फोकस कर रही है कंपनी, यानी कंपनी ग्रोथ पर फोकस कर रही है। अगर कोई कंपनी या फिर कोई कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो 70% से ज्यादा है तो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। तो इस तरह की कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करना चाहिए डिविडेंड के लिए, और आप फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बेस्ट कंपनी वो होती है जिस कंपनी का स्टेबल प्रॉफिट हो, प्लस
मॉडरेट डिविडेंड पे आउट रेशो प्लस कंपनी की कंसिस्टेंट हिस्ट्री हो, यानी कंटिन्यूसली प्रॉफिट जनरेट कर रही हो और वो कई सालों से अच्छे से वर्क कर रही हो और उस कंपनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो। अब हम डिविडेंड पे आउट रेशियो वर्सेस डिविडेंड यील्ड में क्या डिफरेंस होता है वो सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, डिविडेंड यील्ड ये इन्वेस्टर के एंगल के लिए होता है और पे आउट रेशियो ये कंपनी के एंगल के लिए होता है। अगर आप किसी भी कंपनी में डिविडेंड के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो सबसे पहले देखिए कि उस कंपनी का डिविडेंड हाई यील्ड है प्लस उस कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो बहुत हाई है, तो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। तो सबसे पहले उस कंपनी में आप प्रॉपर फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए। अगर वो स्ट्रांग है तो इन्वेस्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको पता चल रहा है फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू वो कंपनी फंडामेंटली वीक है तो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। इस तरह की कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करना है। अगर किसी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो डिविडेंड के लिए तो उस कंपनी का डिविडेंड मॉडरेट यील्ड है प्लस मॉडरेट डिविडेंड पे आउट रेशियो है तो ये ग्रीन फ्लैग हो सकता है और ये बेस्ट कॉम्बो है। इस तरह की कंपनी में आप फंडामेंटल एनालिसिस कर उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप किसी भी कंपनी में डिविडेंड के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो मैं आपको कुछ रेड फ्लैग की चेकलिस्ट बता देता हूं। अगर जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो अगर उस कंपनी का नेगेटिव कैश फ्लो है तो उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मत कीजिए। फिर उसके बाद आप देखिए अगर उस कंपनी का डेट कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है लेकिन वो हाई डिविडेंड पे आउट कर रहा है तो ये रेड फ्लैग हो सकता है कंपनी के लिए या फिर आपके लिए। फिर उसके बाद वन टाइम स्पेशल डिविडेंड हाइक, अगर कंपनी कई सालों बाद डिविडेंड दे रही है तो वो डिविडेंड क्यों दे रही है, किस वजह से दे रही है, उसका रीजन आप ढूंढने की कोशिश करो क्योंकि ये रेड फ्लैग हो सकता है। उसके बाद प्रमोटर स्टेक रिडक्शन, अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो सबसे पहले उस कंपनी का प्रमोटर यानी जो मालक होता है उसके स्टेक देखिए, अगर वो रिडक्शन कर रहा है तो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। तो इस तरह की कंपनी से आपने दूरी बनाना है। सबसे लास्ट साइक्लिकल बिजनेस प्रिटेंडिंग स्टेबिलिटी, अगर आप डिविडेंड के लिए अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो और आप रिटायर पर्सन हो या रिटायर इन्वेस्टर हो तो आपके लिए एक पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर बताता हूं। देखिए, आइडियल पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर में 40% पीएसयू कंपनी या फिर पावर कंपनी होनी चाहिए। उसके बाद 30% एफएमसीजी सेक्टर की कंपनियां होनी चाहिए। 20% बैंकिंग सेक्टर की कंपनियां होनी चाहिए और सबसे लास्ट 10% अपना पोर्टफोलियो लिक्विड फंड में होना चाहिए। अगर आप रिटायर पर्सन हो और आप डिविडेंड का या फिर डिविडेंड के लिए कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इस तरह से आप पोर्टफोलियो बना सकते हो। आपका गोल होना चाहिए कैपिटल सेफ्टी, क्वार्टरली या फिर ईयरली हमें इनकम मिलना चाहिए और हम जो भी हमारे इंडिया का इन्फ्लेशन है उसको बीट कर सके। और इन्फ्लेशन बीटिंग ग्रोथ रूल, नो, आपको एक रूल बनाना होगा, नो स्मॉल कैप डिविडेंड स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में बिल्कुल नहीं होना चाहिए और नो स्पेकुलेटिव पीएसयू कंपनीज हमारे डिविडेंड पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर में बिल्कुल नहीं होना चाहिए।